नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम क्लास 9 का मिशन गणित का दिनांक 13 दिसंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रिय छात्रों, पिछले अध्याय विषयों में हमने सीखा था कि तालिकाओं का उपयोग करके आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करते। पिछले वर्कशीट में हमने सीखा था जो कि तालिकाओं को का उपयोग करके आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करना है। इसमें हम सीखेंगे कि आलेखीय रूप में किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। तो आलेखीय रूप से तीन प्रकार से हम इसको निरूपण करते हैं। एक दंडालेख द्वारा, दूसरा आयत चित्र और तीसरा बारंबारता। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब बार ग्राफ किसे कहते हैं? A bar graph is a type of graphical representation of data in which bars of uniform width are drawn with equal spaces between them और one axis। यूजुअली एक्स एक्सिस का हम यूज करते हैं। डिस्पाइटिंग द वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट ऑफ बार्स। अर्थात दंड आलेख आंकड़ों का एक प्रकार का आलेखीय निरूपण है जिसमें हम चर को दर्शाते हुए एक अक्ष, खास तौर पर एक्स अक्ष, उनके बीच समान दूरी के साथ चौड़ाई मतलब समान चौड़ाई के साथ दंड खींचे जाते हैं। चरों के मान को दंड के ऊंचाई द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसको आपको कह रहा है जो कि बार ग्राफ के रूप में दर्शाइए। एक स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में गणित पसंद करने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। तो इनको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब करेंगे तो सबसे पहले देखिए इस तरह से दो एक्सिस बनाने होंगे, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे क्लास अलग अलग देखिए आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। तो ग्राफ पेपर पे समान डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पे हो जाएगा एक ग्राफ पेपर में ये टेबल बना होता है, इस तरह से लाइन खींची होती है। तो उसमें आप जब बनाएंगे तो समान दूरी इसमें लेंगे, पाँच पाँच। ये ज़्यादा है तो हर एक को 5 के बराबर ले लेंगे। 5, 10, 15, 20 और 25, 30, 35, 40। और इसमें भी हम देखिए 5, 10 तो ले लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ फिर से हम थोड़ी सी कम ऊंचाई पे लेते हैं। 5, 10, 15, 20 ग्राफ पेपर लेते हैं तो आसानी से उसके सब 25, 30, 35, 40, 45। तो हमारा मैक्सिमम जो है 42 तक है। यहाँ पे जीरो आएगा, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जीरो। यहाँ पे ये लिखे, ये 6, फिर सम गैप छोड़े, ये 7, फिर समान गैप छोड़े 8, फिर इसको और बढ़ाएं, गैप छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9 और फिर गैप छोड़ेंगे 10। अब क्या करना है, इसकी ऊंचाई जैसे 30 दिया हुआ है तो यहाँ से इसकी 30 तक ऊंचाई ले जाएंगे। दूसरा है 42, साथ में का 42 है तो ये 40 और उसके बाद 42 तक 40 से कुछ ज़्यादा ग्राफ पेपर पे आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। अब 8 में 35 है तो 35, फिर 38 है, फिर 26 है, ये हो गया। अब इसको आप कलरफुल भी कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। तो इस तरह से बार ग्राफ बनता है। ये कलरफुल भी बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है क्या करना है। इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे हम। क्षैतिज ये एक्स अक्ष कहलाता है, ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष, और ये दूसरा है वाई अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया। तो इसमें
कह रहा है जो कि क्षैतिज रेखा को कक्षा और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम संख्या के रूप में निर्देशित करेंगे। तो यहाँ पे कक्षाएं, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, ये कक्षा लिखा हुआ है और छात्रों की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, छात्रों की संख्या इस लाइन के ऊपर में, जैसे कि इस टेबल में बनाया गया है। देखिए छात्रों की संख्या और कक्षा, फिर उसके हिसाब से ग्राफ बनाया गया है, दोनों के बीच में समान गैप लिया गया है। इस तरह से बार ग्राफ बनाया जाता है। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत दिया हुआ राज्य के नतीजे दिए गए हैं। 5 पार्टियां हैं, तो इस तरह से आप तो यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या, अब कितने कितने का गैप रखेंगे, 10 से लेके 75 रख, तो 10-10 के गैप पे रखेंगे, 10-10 के गैप पे रखेंगे। मान ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये क्या है, सीट सीटें जीती, जो यहाँ पे लिखा है वही लिखेंगे। यहाँ पे राजनीति दल, तो इसके बीच में यहाँ पे 0 भी है। अब यह राजनीति दल कितनी पार्टी है, बीच बीच में गैप भी करना है, समान ये ले लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए, फिर बी, फिर गैप छोड़ेंगे, फिर सी, और इस तरह से एफ तक है। इस डी, ई, एफ। अब इसको हम बनाएंगे यदि, तो ए कितने सीट जीते, 75। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 75 तक ग्राफ पेपर में। बी 55, सी 37, डी 29, ई में 10 है, ये एफ में 37 है। तो इस तरह से इसको आप कलरफुल भी बना सकते हैं। अब इसमें कह रहा है मतदाता के परिणामों को दर्शाने के लिए दंड आलेख बनाइए और चर्चा करके दंड आलेख से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सबसे मतलब कौन जीता, ए पार्टी जीती, सबसे ज्यादा सीट ए पार्टी के पास आया, और सबसे कम सीट ई पार्टी के पास आया है। और दो पार्टी सी और एफ का दोनों का 37-37 है। तो इस तरह से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है उसकी तरफ चले। इसमें आपसे पूछ रहा है, नीचे दी गई 1998 से 2002 के दौरान एक कारखाने में निर्मित साइकिलों की संख्या दर्शाती है। अपनी पसंद का पैमाना चुनकर इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंडालेख बनाइए और निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे अधिक साइकिलों का निर्माण किस वर्ष में हुआ और सबसे कम साइकिलों का निर्माण किस वर्ष में हुआ। ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसको आपको बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले 2 एक्सिस लेना होगा। यहाँ पे लिखना होगा इस साल या वर्ष, ईयर्स, और दूसरे साइड में साइकिलों की संख्या। ये साइकिलों की संख्या, जो निर्मित साइकिलों की संख्या। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो दोनों जहाँ पे मिलता है वहाँ पे 0 लिखते हैं। अब पहले कितनी साइकिल, ये हो गया 1998, यहाँ पे लिखे 1998। ये ऊपर भी लिखा जा सकता है, एक कॉलम छोड़ दिए, फिर दूसरा ये हो गया 1999, फिर एक छोड़ा 2000, फिर एक छोड़ा 2001,
फिर एक छोड़ा और 2002। अब आइए इधर हम नंबर लिखे। यहाँ पे हो गया 10 से लेके 75 तक है, 10-10 का गैप ले लेते हैं। 10, 20, 30, 40, इसको ग्राफ पेपर पे बनाए। 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 75 है। अब आइए इसको ग्राफ पेपर पे यदि हम बनाएं तो सबसे पहले इसमें देखिए 75 है, तो ये उसके बाद 55 है। एक कॉलम छोड़े हैं, एक मतलब गैप लेना है, समान गैप लेना है। 55 यानी 50 और 5 ये आ गया, तो इसको इससे मिलाएं और ये हो गया 55। फिर 37, 30 मतलब 40 से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये हो गया 37। अब इसको इससे मिलाएं। अब है 29, 30 से थोड़ा सा कम 29 में। अब है 10। आप चाहें तो यहाँ भी डिजाइन बना सकते हैं या इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या यहाँ ये लाइन यहाँ भी लिख सकते हैं। 1998, 1999, 2000, 2001 और 2002। अब कह रहा है सबसे अधिक इन विच वी ईयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल मैन्युफैक्चर्ड इन कब? 1998, 1998 में। और इन विच ईयर मिनिमम, मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम 2002 में। यहाँ पे मिनिमम में 2002। ये जब आप बना लेंगे तो इन्फॉर्मेशन देना आसान होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।